हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने हेनरी फैल के जो भी थॉट्स थे कि मतलब कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था वो देखा था। आज हम उनके प्रिंसिपल्स जो हैं कि जो मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब यहाँ पे हेनरी फैल ने हमें कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है division of work, authority and responsibility, discipline, utility of command, utility of direction, subordination of individual interest to the general interest, remuneration to personnel, centralization, scalar chain, order, equality, stability for personnel tenure, initiative and aspect the crops, मतलब कि कॉप्स फीलिंग ऑफ वननेस। ये यहाँ पे हेनरी फैल ने हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं। Presenting the said principle, Henry Fayol said that there are not only a directive principle. Success of principle depends upon the sharp sense of management. It is a task of wisdom. Explanation of principles can be given as under. अब यहाँ पे ये जो principles हैं उसके बाद हेनरी फैल ने क्या कि ये खाली डायरेक्टिव्स हमें कि डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्रिंसिपल्स कि हमें उसके ऊपर से हमें किस तरह से सक्सेसफुल लेने, वो हमारी शार्प सेंस मतलब कि हमारे जो दिमाग है कि हमें किस तरह से उन प्रिंसिपल्स को यूज़ करना है, वो उसके ऊपर हमारी सक्सेस और जो है बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी वो जो डिपेंडेंट रहती है। और ये एक सबसे बड़ा टास्क जो है वो विजडम जो है वो बिज़नेस के लिए है। अब हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल में सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है डिवीज़न ऑफ वर्क। In the management, more weightage is given on higher efficiency of employee and manager. Productivity can be increased by optimum use of production equipments. यहाँ पे मोस्टली जो है वेटेज किसके ऊपर दिया हुआ है, एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स के ऊपर। प्रोडक्टिविटी जो हम बढ़ा सकते हैं बाय द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ये जो प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स हैं उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ताकि क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो हमारा बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। Moreover, division of work is necessary to increase efficiency of employee and manager. Specialization is also possible through division of work. Division of work should be done at managerial and factory level to take benefit of principle of specialization. मतलब कि यहाँ पे अगर हम वर्क को डिवाइड कर दें, डिवीज़न ऑफ वर्क मतलब कि वर्क को हम जो है पर्सनस के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर दें, मैनेजर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दें, तो उसके कारण क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ और मैनेजर की जो इफ़िशेंसी है वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा, वेस्टेज जो है वो और भी ज़्यादा कम होगा और हम जो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट भी हम हमारे बिजनेस में उठा पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू साइड्स ऑफ कॉइन। मतलब कि अगर हमें कोई पावर मिलता है तो उसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जवाबदारी भी बनती है। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर आर इनकम्प्लीट। मतलब कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट पावर नहीं है या पावर है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट नहीं होती। अ पर्सन इज असाइन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सम जॉब एट द सेम टाइम असाइनमेंट इज इसेंशियल। कि पावर असाइनमेंट इज इसेंशियल मतलब कि अगर कोई वर्कर को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसके साथ साथ उसे पावर मतलब कि उसे सत्ता की भी सौंपणी करना जरूरी होता है। While assigning the power, different parameters like post of employee, knowledge, qualification, experience, art of leadership, maturity, etc. should be considered. As a result, enthusiasm of employees rise and aim अचीवमेंट बिकम ईजी। अब यहाँ पे कोई भी पर्सन को उठा के हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते या पावर नहीं दे सकते। जब भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर देंगे तो उस वर्कर की एज, मैच्योरिटी, नॉलेज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ये सारी चीज़ों को भी हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे ताकि जो वर्कर है उसकी एंथुजियाज्म मतलब कि उसका उत्साह में भी बढ़ा हुआ हो और हमारा जो काम है वो ज़्यादा ईजीली हो सके। उसके बाद हमारा यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया हुआ है डिसिप्लिन। Optimum use of equipment and consistency of activity are very much necessary for industrial discipline. यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैक्सिमम यूज़ कर सके इक्विपमेंट्स का और हमारी जो एक्टिविटीज़ है कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो कंटिन्यू चलती रही है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बिजनेस के लिए। डिसिप्लिन क्रिएट सर्टेन काइंड ऑफ हार्मोनियस एनवायरनमेंट।
Industrial discipline established by certain kind of rules and code of conduct. As a result, governance takes place in unit. कि यहाँ पे डिसिप्लिन किस तरह से किया जाता है कि कुछ रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि कुछ रूल्स जो है वो बनाए जाते हैं बिजनेस में, ताकि जो वर्कर्स हैं उनको वो रूल्स के बारे में पता है और वो उन रूल्स को फॉलो करके बिजनेस में प्रोडक्शन एक्टिविटी कर सकें. व्हेन एम्प्लॉय आर मोर देन कंट्रोल बिकम ईजी थ्रू डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कंडक्ट. कि अगर वर्कर्स ज़्यादा हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि हार्मोनी के साथ एक साथ हम सब लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं. फिर डिसिप्लिन के साथ अगर वर्कर्स काम करेंगे तो क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर हम कंट्रोल भी इजीली कर सकते हैं. एम्प्लॉय इंटरेस्ट इन जॉब इंक्रीज. मैनेजर इवन टेक वर्क इजीली. Supervisor, clear and appropriate contract between worker and owner and appropriate implementation of punishment at every level are important for discipline. यहाँ पे क्या होगा कि अगर डिसिप्लिन होगा तो वर्कर्स जो है वो अपना काम इजीली करेंगे, उन्हें नॉलेज मिलेगा, उन्हें पता होगा कि उन्हें कब कौन सा काम करना है, किस तरह का काम करना है, कैसे काम करना है. और सुपरवाइज़र के लिए, मैनेजर के लिए भी ये सारे काम इजी हो सकते हैं. और अगर कोई वर्कर जो है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसका हम इजीली पनिशमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं. और वो क्या है, एक डिफरेंट लेवल, एक डिसिप्लिन का एक पार्ट है कि अगर कोई वर्कर अच्छे से काम नहीं करते तो उसे पनिशमेंट देना भी ज़रूरी होता है. उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है यूटिलिटी ऑफ कमांड. एम्प्लॉय कैन नॉट फॉलो ऑर्डर फ्रॉम from more than one superior. Hence, this principle shows that the employee should get order from only one superior for any job or activity. That means the employee should be responsible to only one superior for the particular job and department. कि यहाँ पे एक रूल होता है कि वर्कर्स जो है कि जो भी एम्प्लॉय है वो एक से ज़्यादा सुपीरियर, मतलब कि उससे ऊपर काम करने वाले लोगों, एक से ज़्यादा लोगों का वो ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा. मतलब कि अगर कोई भी ऑर्डर उसे एक से ज़्यादा लोगों के साथ में मिलकर अगर उसे ऑर्डर देते तो वो ऑर्डर उसे फॉलो नहीं करना है. और अगर कुछ भी होता है तो वो खाली एक ही पर्सन के लिए या उससे ऊपर का एक ही अधिकारी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है. ड्यू टू दिस प्रिंसिपल कन्फ्यूजन नेवर अराइज अमोंग एम्प्लॉयज़ इन दिस रिगार्ड. कि इसके कारण क्या होगा कि वर्कर्स के बीच में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमें किसकी बात सुननी है, कैसे सुननी है वो. If more than one orders are given that create confusion among employees and industrial discipline cannot be maintained to that. कि अगर एक से ज़्यादा लोग अगर साथ में मिलकर अगर ऑर्डर देंगे तो उसके कारण क्या होगा कि डिसिप्लिन नहीं रहेगा और वर्कर्स जो है वो भी कंफ्यूज होते रहेंगे. फिर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी ऑफ डायरेक्शन. प्लानिंग इज आउटलाइन फॉर फ्यूचर. दिस कैन बी डन थ्रू द जॉब डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन. इफ डेविएशन आर फाउंड ड्यूरिंग द प्लानिंग द डायरेक्शन गाइडेंस इज प्रोवाइड. यहाँ पे प्लानिंग क्या है, एक आउटलाइन है हमारे फ्यूचर के लिए. और जब भी हम काम करेंगे तो स्पेशलाइजेशन के साथ और गाइडेंस के साथ करेंगे. और अगर कुछ भी डेविएशन मतलब कि चेंजेस अगर आते हैं तो हमें डायरेक्शन और गाइडेंस की ज़रूरत होती ही है. दिस डायरेक्शन शुड बी बीइंग सुपीरियर अथॉरिटी. बाय डूइंग दिस कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल टास्क एंड एफर्ट कैन बी done easily. According to this principle, only one superior or employees group and this group should be join a job for only one purpose. कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि कोई एक वर्कर्स है, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप के पर्सन्स जो हैं वो उसी पर्पस के लिए काम करेंगे और उसी के लिए ही आगे काम करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट. मैनेजर इज कलेक्टिव एक्टिविटी management. Hence, there should be a coordination between person and department. This result can be easily achieved goal of business unit. This principle shows that the interest of individual or employee group should be considered as subsidiary against in the interest of whole unit. That means common interest should be prominent instead of individual interest. यहाँ पे कलेक्टिवली वर्क जो है सब लोगों को साथ में मिलकर काम करना होता है. एक दूसरे के साथ हम कलेक्टिवली काम करेंगे तो उसके कारण क्या होगा कि हमारे जो बिज़नेस के जो भी अचीवमेंट्स हैं वो हम इजीली अचीव कर पाएंगे. और ये प्रिंसिपल्स हमें क्या बताते हैं कि वर्कर्स जो है वो सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे. तो यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा हम जो है वो पूरे फर्म का जो भी इंटरेस्ट है वो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान में दिया जाता है. फिर उसके बाद 7th पॉइंट है रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल. Remuneration means return against the service provided by employees. According to this principle, remuneration to employees, company should be suitable, ideal payment of wages, strong relationship between owner and employees. कि यहाँ पे रिम्यूनरेशन मतलब कि हम कुछ रिटर्न देके, अगर कोई एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करते तो उन्हें रिटर्न के रूप में उन्हें बोनस के या कुछ उसके इस तरह से फॉर्म में हम पेमेंट करेंगे ताकि उसका जो इंथुजियाज्म है वो बढ़ सके. और रिम्यूनरेशन क्या होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए. और
पेमेंट क्या होता है, वेजेस के पेमेंट के कारण जो रिलेशनशिप है ऑनर और एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ऑल एम्प्लॉयज डू नॉट वर्क विद द सेम एफिशिएंसी इन द यूनिट. देयर आर सम efficient employees who are giving more production and doing more work. They should be compensated again their efficiency. By doing this, workers' turnover rate decrease. Promotion schemes like bonus, profit sharing, representation in managerial committee should be implemented for skilled workers. कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई भी वर्कर जो होता है वो सेम कैपेसिटी के साथ काम नहीं करता, अलग अलग वर्कर की अलग अलग कैपेसिटी होती है. सो उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन्हें कंपनसेट करना, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा, मतलब कि काम के साथ साथ हम उन्हें बोनस प्रोवाइड करें तो उसके कारण क्या होगा, लेबर टर्नओवर रेट भी कम हो जाएगा. अलग अलग प्रमोशनल स्कीम्स है, मतलब कि बोनस दे, प्रॉफिट शेयरिंग दे, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैनेजमेंट कमेटी जो होती है, मैनेजर कमेटी होती है, उसमें रिप्रेजेंट करने का मौका दे. तो ये सारी वर्कर चीज़ों के कारण क्या होगा, वर्कर्स का जो है वो बिज़नेस में जो इंडस्ट्री उसमें इंटरेस्ट भी बना रहेगा और वो बिज़नेस उसके कारण लेबर टर्नओवर रेट की, मतलब कि वो लोग उस बिज़नेस को छोड़ के भी नहीं जाएंगे. तो आज की इस वीडियो में हमने हमारे जो हेनरी फ्यूल ने जो 14 प्रिंसिपल्स है उसमें से फर्स्ट 7 प्रिंसिपल्स हमने आज के वीडियो में देखे. बाकी के 7 जो है वो हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.